अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऐसे बंदे की बात करेंगे जो कभी लकड़ियों के कारखाने में काम करता था। आज वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलोन मस्क की। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है जिसको बनने में 114 अरब रुपए लगे। ऐसी 117 इमारतें इलोन मस्क एक पल में खरीद सकते हैं। और ऐसा नहीं कि ये सब पैसे इलोन मस्क को उनके बाप दादा देकर गए हैं। ये सब दौलत इलोन मस्क ने खुद अपनी मेहनत से कमाई है। इलोन मस्क को बचपन में लड़के बहुत तंग करते थे। इनका बहुत मजाक उड़ाया जाता था। स्कूल के बच्चे इन्हें बचपन में बहुत मारा करते थे। एक मर्तबा बच्चों ने इलोन मस्क को इतना मारा कि वो बेहोश हो गए और बेहोश होने के बाद भी बच्चे इन्हें मारते रहे और सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। ये इतने जख्मी थे कि ये हॉस्पिटलाइज हो गए। उन्हें हॉस्पिटल में एक हफ्ते के बाद होश आया। इलोन मस्क बताते हैं, ये हादसा याद करके मुझे आज भी सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। फिर इलोन मस्क बच्चों से दूर रहने लगे। वो अब सबसे अलग, अकेले, तन्हा रहते थे। अकेले रहने से ये बोर हो जाते थे, इसलिए इन्होंने किताबें पढ़ना शुरू कर दी। इलोन मस्क ने 12 साल की उम्र में किताबों की मदद से कंप्यूटर पर एक गेम बना डाली। हालांकि उस वक्त टेक्नोलॉजी भी आज की तरह इतनी एडवांस नहीं थी और उस गेम को इलोन मस्क ने $500 में सेल भी कर दिया था। इलोन मस्क यूनिवर्सिटी गए और 2 दिन के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। उन्हें लगा कि ये मेरे बिजनेस में ज्यादा काम नहीं आएगी। फिर उन्होंने अपनी कंपनी Zip2 शुरू की, लेकिन कंपनी चलाने के लिए उन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उन्होंने 24 करोड़ की फंडिंग उठा ली। इतनी ज्यादा फंडिंग उठाने की वजह से कंपनी के ज्यादातर शेयर्स कंपनी के इन्वेस्टर्स के पास चले गए और अब कंपनी के बड़े बड़े फैसले भी कंपनी के इन्वेस्टर ही करने लगे। इसी तरह कंपनी के इन्वेस्टर्स ने मिलकर फैसला किया कि अब इलोन मस्क इस कंपनी के सीईओ नहीं रहेंगे। फिर इलोन से पूछे बगैर ही इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी को बेच दिया। कंपनी के बिकने की वजह से इलोन मस्क के हिस्से में 180 करोड़ आए। फिर इलोन मस्क ने एक नई कंपनी पेपाल शुरू की। 2002 में इस कंपनी को eBay ने खरीद लिया और इस कंपनी से इलोन मस्क को 1237 करोड़ मिले। दोस्तों, इलोन मस्क को लोग पागल कहते हैं क्योंकि ये जो दिल चाहे वही करना शुरू हो जाते हैं। इलोन मस्क ने 1237 करोड़ अपने बिजनेस में लगा दिए। इलोन मस्क ने 100 मिलियन अपनी कंपनी SpaceX में लगा दिए, 70 मिलियन टेस्ला में और 10 मिलियन सोलर सिटी में लगा दिए। और फिर इलोन मस्क खुद किराए के मकान में रहने लगे। इलोन मस्क बताते हैं, मेरे पास मकान के किराए के भी पैसे नहीं होते थे और वो भी मैं अपने दोस्त से मांग लेता था। इलोन मस्क ने अपनी सारी दौलत अपने ख्वाबों को पूरा करने में लगा दी थी। इलोन मस्क अपनी कंपनी SpaceX के लिए रॉकेट खरीदने गए तो रूस वालों ने हद से ज्यादा पैसे मांग लिए और इलोन मस्क की वहाँ बहुत बेइज्जती हुई। कहा जाता है कि इलोन मस्क के मुंह पर थूका भी गया और कहा गया कि पैसे है नहीं तुम्हारे पास और आ गए हो रॉकेट खरीदने के लिए। इलोन मस्क वो मीटिंग छोड़कर अपने शहर आ गए और कहा कि मैं खुद ही रॉकेट बना लूंगा। इलोन मस्क ने बहुत सी किताबें पढ़ डाली। 2002 में इलोन मस्क ने अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू किया और 2006 में वो रॉकेट तैयार हो गया। रॉकेट लॉन्च किया गया तो सिर्फ 37 सेकंड के बाद रॉकेट जमीन पर गिर गया और तबाह हो गया। इसमें इलोन मस्क के बहुत से पैसे जाया हो गए और 4 साल भी बर्बाद हो गए। फिर इलोन मस्क ने सोचा कि मुझसे कौन सी गलती हुई है और 1 साल के बाद फिर रॉकेट लॉन्च किया गया। फिर रॉकेट क्रैश और पैसों का भारी नुकसान हो गया। इलोन मस्क ने तीसरी मर्तबा फिर रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन फिर ऐसा ही हुआ, रॉकेट क्रैश और पैसों का भारी नुकसान हो गया। फिर इलोन मस्क का दोस्त इलोन मस्क को कहने लगा कि अब तुम इस काम को छोड़ दो। देखो, तुम पहले ही बहुत सारा वक्त और बहुत पैसा बर्बाद कर चुके हो और तुम क्यों इन फजूल कामों में पड़े हो। तुम्हारी अभी 2 कंपनियां पड़ी हैं, तुम पूरी जिंदगी इन कंपनियों से बैठकर कमाओ और ऐश करो। इलोन मस्क का दोस्त अब नहीं चाहता था कि इलोन मस्क अब और ज्यादा मजीद पैसे जाया करे, लेकिन इलोन मस्क ने कहा कि मैं एक मर्तबा और कोशिश करूंगा। इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला भी अब बंद होने पर आ गई थी। इलोन मस्क के पास अब जितने पैसे बचे थे उस पैसों से वो सिर्फ एक कंपनी पर पैसे लगाकर उसको बचा सकता था, लेकिन इलोन मस्क ने अपनी एक कंपनी बचाने के बजाय दोनों पर अपने आधे आधे पैसे लगा दिए और फिर इलोन मस्क का चौथा रॉकेट कामयाब हो गया। अगर ये चौथा रॉकेट ना चलता तो इलोन मस्क कर्जे में डूब जाते। इलोन मस्क की जिंदगी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी हार मत मानो। अगर आपको अपने ऊपर यकीन है तो वो काम कर दो जो तुम करना चाहते हो। पुरानी गलतियों से सीखो और कोशिश करते रहो। एक दिन तुम बिना गलती किए उस काम में कामयाब हो जाओगे। और अपनी जिंदगी में थोड़ा बहुत रिस्क भी लेना चाहिए। बहुत ही एहतियात से जिंदगी गुजारने पर तुम सिर्फ एक काम को ही पूरी जिंदगी करते रहोगे और कभी आगे का नहीं सोचोगे।
इलोन मस्क की ही मिसाल ले लो, अगर ये रिस्क ना लेते, अपनी सारी दौलत दांव पर लगाकर चौथा रॉकेट ना लॉन्च करते, तो इन्हें आज कोई ना जानता होता और ये ना ही दुनिया के अमीर तरीन आदमी बनते। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे YouTube चैनल हमसे लेके को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।